इंसिडेंट और ब्रीच हैंडलिंग डीपीडीपी एक्ट में अब हम इसके बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रिवेसी पे और आजकल डीपीडीपी एक्ट पे नया कंटेंट देखते हैं। और आइए आज हम बात करें कि इंसिडेंट और डेटा ब्रीच के बारे में डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। एक ब्रीच का होने का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ कोई टेक्निकल फेलियर हुआ, हो सकता है टेक्निकल फेलियर हुआ ही ना हो, ब्रीच इस तरीके से हुआ। तो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल फेलियर हुआ है, और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ब्रीच एक गवर्नेंस फेलियर है। इसका मतलब आपने गवर्नेंस मैकेनिज्म ही ठीक से नहीं लगाए हुए थे, और अगर ब्रीच के बारे में पता नहीं है तो वो और बड़ा फेलियर है, क्योंकि डीबीटीपी एक्ट ये चाहता है कि लोगों को जल्द से जल्द ब्रीच का पता हो, या जो भी ब्रीच हुआ है उससे कम नुकसान हो। कम से कम नुकसान तभी होगा जब लोगों को ब्रीच के बारे में पता होगा। जैसे अगर मेरा क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ से ब्रीच हो गया है और मुझे बता दिया गया है, तो मैं इमीडिएटली अपने बैंकर को फोन करके, या आजकल तो ऑनलाइन ऐप में हो जाता है, ऑनलाइन ऐप में जाके कार्ड ब्लॉक कर सकता हूँ। 3 दिन बाद पता लगेगा, हो सकता है तब तक कोई कार्ड को यूज कर ले, है ना। तो डीपीडीपी एक्ट हार्म प्रिवेंशन पे और मिनिमम डैमेज पे फोकस करता है। और अगर प्रिंसिपल अवेयर है, जैसा मैंने अभी उदाहरण में बात की, अगर प्रिंसिपल अवेयर है तो वो अपने मिस यूज को भी मिनिमाइज कर सकता है। और अगर प्रिंसिपल अवेयर नहीं है तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क मेरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उस फिड्यूशियरी का भी बढ़ेगा। इंसिडेंट क्या है और ब्रीच क्या है। अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट हुआ है, जैसे कि कोई यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा है और पासवर्ड ठीक नहीं डाल रहा, बार बार लॉक बन रहा है कि पासवर्ड ठीक नहीं डाल रहा, एमएफए कोड नहीं डाल रहा है या गलत डाल रहा है, इसका मतलब कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। आप इमीडिएटली प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप सबक सीख सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज करा सकते हैं। अगर कोई एक फोल्डर पे ऑथराइज ही नहीं है और बार बार उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने ये कोशिश क्यों की। पर अभी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई है, नोटिस में आ गई, ठीक कर दी, वो एक इंसिडेंट है। कुछ भी आपको ऐसा शक पड़ता है, वो इंसिडेंट्स हैं। डिवाइस गुम गया लेकिन वेल प्रोटेक्टेड था, एंक्रिप्टेड था, इंसिडेंट है, क्योंकि डेटा लॉस नहीं हुआ और डेटा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर डेटा एक्चुअली एक्सपोज हो गया, किसी के साथ गलत तरीके से शेयर हो गया, जान के या अनजाने में, इस बारे में डीपीडीपी कुछ नहीं बात कर रहा, लेकिन कोई अनऑथराइज डिस्क्लोजर हो गया है, डेटा का लॉस हो गया है, डेटा डिलीट हो गया, वो एक मुश्किल क्रिएट हो सकती है, और उसको डीपीडीपी एक्ट में ब्रीच कहते हैं। जहां कुछ इस किस्म की गलती हो, जिससे कि जिसका जिस प्रिंसिपल का डेटा गया है उसको नुकसान हो सके। डीपीडीपी की डेफिनेशन क्या है ब्रीच की। अगर किसी भी डेटा को एक्सेस के दौरान, आप ये समझ लीजिए, गलत एक्सेस हुआ है, गलत तरीके से डिस्क्लोजर हुआ है, गलत तरीके से चेंज हुआ है, किसी ने चेंज कर दिया डेटा, है ना। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और किसी ने चेंज कर दी। और मैं एक ऐसे हॉस्पिटल को जानता हूं जहां पे क्लेम्स को सेटल कराने के लिए एचआईएस टीम मैन्युअली डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेती है, जिससे कि क्लेम के ऊपर एज डिफरेंट नजर आए, है ना। डेटा का लॉस हुआ है, डेटा डिस्ट्रॉय हुआ है, ऐसी जगहों को, ऐसी इंस्टेंसेस को डीपीडीपी ब्रीच में क्वालिफाई करता है। ब्रीच के कॉमन कॉजेस: गलत जगह ईमेल जाना, अनऑथराइज एक्सेस मिलना, लैक ऑफ आईटी सिक्योरिटी, और आईटी सिक्योरिटी ठीक से रखी नहीं हुई, एपीआईज और क्लाउड प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है, या डिवाइस गुम गया। डिवाइस गुम गया में ब्रीच कैसे होगा, आपका पासवर्ड अच्छा नहीं है, ट्रेस हो गया, बंदा सिस्टम में गया, ब्राउजर पे गया, जीमेल क्लिक किया, आपने सब कुछ ब्राउजर में डाला हुआ था, उसका आपके ड्राइव के ऊपर पूरा एक्सेस आ गया, जिसमें पर्सनल डेटा, आपका अपना ही पर्सनल डेटा है। ऑर्गेनाइजेशनली पर्सनल डेटा आपके कलीग्स का हो सकता है, जैसे उनकी बैंक ट्रांसफर डिटेल्स, प्रोविडेंट फंड की, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ईमेल ईमेल आई गई कि सिग्नेचर में किसी भी आदमी का नाम, उसके डोमेन से उसकी कंपनी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस और फोन नंबर मिलने का तो चांस है ही है, और कुछ हो ना हो। ऐसे वाले केस में प्रिकॉशन क्या है, आपका लैपटॉप गुम गया, आपको पासवर्ड खुलेगा या नहीं खुलेगा के बारे में बाद में सोचिएगा, आप पहले जाके अपने ड्राइव पे पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जिससे कि जब कोई आपके ब्राउजर से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड करके बाहर हो जाएगा। और एक्सीडेंटल इंटेंशनल शेयरिंग जो है, वो तो एक ब्रीच है ही है। हालांकि डीपीडीपी एक्ट में इंटेंशनल वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन अगर ह्यूमन एरर की वजह से
किसी भी वजह से डेटा शेयर ही हो गया है, तो फिर तो वो तो बड़ा आसान से ब्रीच करने वाली बात है। इंटरनली किसी ने मिसयूज कर लिया, या कोई थर्ड पार्टी आपने आउटसोर्स किया हो। कुरियर एजेंसी एड्रेस और फ़ोन नंबर आपसे लेती है डिलीवर करने के लिए, लेकिन उस एड्रेस को, उस फ़ोन नंबर को मिसयूज़ करती है। डिलेड रिस्पॉन्स रिस्की क्यों है? मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके जो रिस्क विंडो है वो बढ़ जाएगा। आप मुझे 1 घंटे में बताएंगे या 3 दिन में बताएंगे, उस 3 दिन के अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मिसयूज हो सकता है, मैं प्रिवेंशन स्टेप्स शायद ले ही ना पाऊँ। ब्लॉक तो मैं फिर भी कराऊंगा, क्योंकि मैं कार्ड में वापस पैसे डाल के उसको आगे के लिए तो यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। रेगुलेटर्स की डिफेंस खत्म हो गई, और आपके यहाँ की पुअर गवर्नेंस जो है वो पब्लिकली विजिबल होगी। और पेनल्टी तो अब, पुअर गवर्नेंस है, ब्रीच है, तो पेनल्टी तो अब लगेगी रेगुलेटर से। साइलेंस आफ्टर अ ब्रीच इज वर्स देन द ब्रीच इटसेल्फ। ब्रीच एक गलती हो सकती है ना, आपने बेस्ट पॉसिबल सब कुछ किया, लेकिन फिर भी गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ब्रीच को इन्फॉर्म ना करना बहुत बड़ी गलती है और ज्यादा रिस्की है। सो डीपीटीपी हार्म और रिस्पॉन्स पे फोकस करता है। डीपीटीपी नहीं चाहता कि लोगों का कोई नुकसान हो, इसीलिए वो हर एक इंसिडेंट को ध्यान से एनालाइज करता है और ये जानना चाहता है कि क्या नुकसान हुआ है कि नहीं। नुकसान हुआ है तो वो ब्रीच है, करेक्टिव एक्शंस क्या लिए गए हैं जिससे कि वो इंसिडेंट और वो ब्रीच रिपीट ना हो और आप अपनी प्रिवेसी के रिस्क को रिड्यूस कर सकें। इंसिडेंट और ब्रीच हैंडलिंग के बेसिक्स पे सिर्फ इतना ही। आगे चल के हम इसको और डिटेल में जाने वाले हैं कि किस सिचुएशन में डीपीटीपी ब्रीच गिनता है और क्या क्या चीज़ें लॉ में लिखी हुई हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपना फीडबैक, सवाल कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।